हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, अमर सिंह जी तंवर साहब बोल रहे हो क्या, जी जैसलमेर से? जी जिसमें से अमर सिंह तंवर बोल रहा हूँ। आप कौन साहब? अच्छा, मैं राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से निवाई तहसील से बोल रहा हूँ, गिरिराज प्रसाद वर्मा। जी बोलिए वर्मा साहब। तो मैं निवेदन ये कर रहा था सर, आपके बीच ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर बाबा रामदेव जी के बारे में और ऐसा कुछ, ये मतलब लोगों की भ्रांतियाँ फैलती जा रही है, तो क्या ये मतलब मैं इसका तथ्य जानना चाह रहा था कि वास्तविकता सत्य है या गलत है मतलब। मैं आप ये पहला पर्सन आपसे ये पूछना चाहता हूँ हम्म। कि आपके परदादा जी का इतिहास मैं बता सकता हूँ? नहीं, वो तो खैर इतना तो देखो नहीं बता सकते। और जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास में कोई तथ्य सबूत है या मेरे पास में कोई तथ्य सबूत अगर है तो कोई बता सकता है, नहीं तो कोई नहीं बता सकता। नहीं तो नहीं बता सकते ना। मैं आपके हाँ, दादाजी लिखित में परदा मेरी बात सुनो, हाँ, लिखित में अगर आपके पास में कोई सबूत है तो आप बता सकते हो, नहीं अगर मेरे पास में कोई लिखित में सबूत है तो बता सकते हो। मैं बताऊं लिखित सबूत क्या होता हम्म। है। एक तो हमारे तंवर वंशावली होती है, हाँ जो वंशावली से सदियों से लिखी हुई आती है हाँ बिल्कुल। बाढ़ पे ही। हाँ। क्या वो प्रमाण नहीं है? हम्म, हाँ बिल्कुल। और और अब आपकी बात, हाँ। दूसरे रामदेव जी की वर्तमान में 19वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जीवित 19वीं पीढ़ी चल रही है। जैसे आपके दादाजी के आप हो, हम्म। पिताजी के आप और आपके बच्चे। हम्म। तो जिस प्रकार ये वंशावली चल रही है, वंश चल रहा है ना, वैसे हमारी पीढ़ी चल रही है। तो अच्छा, तो मैं एक, तो क्या वो प्रमाण नहीं है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर आप मेरी भी बात सुने पहले आप। हाँ। हो सकता है आपके पास में पक्का सबूत होगा, मजबूत तथ्य होगा आपके पास में, ये मतलब आपकी बात रहे। नहीं तो मजबूत क्या नहीं। होता है जब हम जिंदे बैठे हैं हम्म, ना। अच्छा 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 अच्छा। इससे ज्यादा क्या जीवित प्रमाण बैठे हैं ना हम। अब साढ़े 1800। मेरी बात सुनो, हाँ। आपकी बात पूरी हो गई तो मैं मेरी बात करूँ आगे। हाँ बोलो। मेरा निवेदन ये था कि जैसे मान लीजिए कि राजस्थान के ज्यादातर लोग अपने जो मृत्यु उपरांत जिनका अस्थि विसर्जन करते हैं वो गंगा में या हरिद्वार में जहाँ भी करते हैं वो करते हैं। हाँ आपके अनुसार सही है? बिल्कुल। मेरा निवेदन ये था कि मैंने एक, मेरा मिलने वाला है जैसलमेर में, जो वहाँ मेरे साथ पढ़ा लिखा था वो, तो मैंने उससे मालूम किया कि यार अपने जो तुम्हारे मेघवाल समाज के जो लोग हैं वो अपने अस्थि विसर्जन कहाँ करते हैं। हाँ हाँ उसने कहा कि सब हमारे ज्यादातर तो हरिद्वार में जाते हैं। जी। और वो जो जयपाल गोत्र के जो कुछ जयपाल जी क्या नाम गोत्र का जो कुछ है उनका वंशावली का वो उनका तथ्य, हाँ हाँ वो उस आधार पर कहते हैं कि हमारे यहाँ से बाबा रामदेव जी ने हमारे शायर मेघवाल के यहाँ जन्म दिया था, और तो मतलब इनमें इनके फिर पौत्र, ये क्या नाम से जो भी अपने वंशज हैं, उन्होंने बाबा जी को वहाँ पे गोद दे दिया उनको, या ऐसा कुछ मतलब लोगों की भ्रांतियाँ थी। अब नहीं। मैं भी क्या कि मेरी बात सुनो पहले, हाँ आप मेरी बात को पहले हाँ पूरी सुने, पहले आप, हाँ मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। हाँ मैंने मैंने उसके मुख से सुना तो उसने कहा मेरे से कि यार बहुत से बात ऐसी है कि अपने अपने गोत्र के जो जागा होते हैं ना, जैसे पोथी वाला, जैसे अपने गंगा जी के पंडित जी ने बोलते हैं अपन, हाँ हाँ उनकी वंशावली के अनुसार उनके जैसे कि भाई गोद तो बाद में दिया होगा, पहले बच्चे का नामकरण हुआ होगा, उसके बाद में उसकी वंशावली में उसके उसके बारे में डिटेल लिखी गई होगी, उसके बाद में गोदनामा हुआ होगा या उनको दिया होगा या उनके वंशज में जन्म हुआ होगा। तो वो सब क्या कि जागा के जो पंडित जी होते हैं अपने गंगा जी में, उनकी पोथी में लिखा हुआ होता है सब। पहली बात तो गंगा जी के अंदर इस प्रकार की पोथी लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गंगा हाँ जी के जो पंडे होते हैं ना, वो ये नहीं लिखते हैं। वो तो ये लिखते हैं कि वहाँ पे गंगा जी के दर्शन करने के लिए कौन कौन आए, नहाने के लिए कौन कौन आए। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर आप मेरी बात एक बात फिर से मेरी सुनिए आप। उसमें हाँ। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी 2016 की बात है, मैं मेरे दादाजी को लेकर गया, ठीक है। आप अपने दादाजी को लेकर गए हाँ, तो अब मेरी पहले पहले मेरी बात तो सुनो आप, नहीं, आप 2016 उस के, तथ्य पे तो आइए ना, प्रमाणित तथ्य नहीं पे नहीं नहीं आइए नहीं, ना। अरे सर मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात को बोलने का मौका दूंगा, पहले आप मेरी बात तो सुने। मैं ये हाँ कहना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए कि मैं 2016 में मेरे दादाजी को लेके गया, ठीक हाँ है। हाँ 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 तो 2015 में नवंबर में मेरे लड़का हो गया। हाँ तो हाँ अब वो हमारे जो उधर पंडित जी होते हैं तो वो मतलब कहते हैं कि भाई आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, हाँ कौन हाँ कौन का जन्म हुआ है, किस किस की शादी हो गई, हाँ कौन हाँ सी बेटी ससुराल चली गई, कौन सा बेटा बहू लाया है, तो उनकी सारी डिटेल वो लिखते हैं, हाँ ठीक है। हाँ मैंने भी मेरी वंशावली में आज से 13 पीढ़ी पहले तक का मैंने निकलवाया था उनसे, तो मुझे पता लगा कि यार मेरे मेरे परदादा जी के परदादा जी का नाम धन्ना राम जी था। हाँ हाँ तो
मैंने उनसे निकलवाया कि यार मेरी 13वीं पीढ़ी में मैं आज पैदा हुआ हूँ, तो हाँ हाँ मेरे 13 पीढ़ी पहले तक का मुझे वहाँ, जहाँ तक मुझे डिटेल मिली वहाँ पे, हाँ तो हाँ मुझे 13 पीढ़ी तक पहले का मुझे पता चला कि यार मेरे दादाजी का नाम, पिताजी के दादाजी का नाम धन्नाराम जी था। हाँ हाँ तो उन्होंने मुझे बाकायदा एक अपना वंशावली का जो पर्चा बना करके देते हैं, जिसमें हमारा अपन, जैसे अपन साधारण भाषा में कहें तो वर्गीकरण बना के एक तरह से दे दिया कि इनके 4 बेटे हुए, फिर इनके 2 बेटे हुए, फिर 3 हुए, फिर तीनों के 3 हुए, फिर दो, एक के 2 हुए, फिर 3 हुए। तो ऐसे उन्होंने पूरी वंशावली मेरी 13 पीढ़ी की मेरे को बना के हाथ में दे दी। ठीक है। और मैंने कहा कि यार मैं कैसे मान लूंगा कि ये तथ्य प्रमाणिक है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सील लगा के देता हूँ, हाँ और हाँ इसको आप एफिडेविट के तौर पर आप कोर्ट में सबूत पेश कर सकते हो कि साहब ये मेरा 13 पीढ़ी पहले की मेरे दादाजी का नाम ये था, और मैं उनकी वंशावली में 14वीं पीढ़ी में मैंने जन्म लिया है, और आज मैं इतनी तारीख को ये प्रमाण पत्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हाँ हाँ तो कोर्ट वाले भी बोले आपको इस तथ्य को कतई नकार नहीं सकते, वो आपके तथ्य को मानेंगे और उनको मानना पड़ेगा। हाँ हाँ तो उन्होंने मेरे से ऐसे लिख करके दिया। तो फिर मैंने मेरे मेरे पिताजी के बड़े भाई साहब हैं, उनसे, मेरे ताऊ जी से पूछा कि भाई दादाजी आप ये बताइए कि अपने 13 पीढ़ी पहले कोई धन्नाराम जी नाम के पिताजी थे क्या, अपने दादाजी थे क्या? हाँ तो हाँ उन्होंने कहा भाई बेटा, बोले मैं भी जब सन 1990 में मेरे पिताजी को जब मतलब गंगा जी लेकर गया, तो मैंने भी 7-8 पीढ़ी पहले तक की वंशावली निकलवाई थी। तो उसमें मुझे भी पता लगा कि हाँ भाई धन्ना जी अपने दादाजी थे। हाँ हाँ तो वो एक प्रमाणिक तथ्य हो गया कि हाँ भाई मेरे दादाजी का नाम, दादाजी के परदादाजी का नाम धन्नाराम जी था, और वो बिल्कुल हमारी वंशावली में है, और मैं बिल्कुल उनका वंशज हूँ, आज की तारीख में वंशज हूँ। तो बिल्कुल। मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा था कि भाई ऐसी आपके अगर वहाँ जैसलमेर साइड में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, पश्चिमी राजस्थान में अगर आपके ऐसी वहाँ कोई अगर कोई वंशावली वंशावली हमारे मंदिर के अंदर, आप सुनिए अब, अच्छा आपके, आपके मैं आपके, आपकी बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ अच्छा, मंदिर में आपकी वंशावली रखी हुई है। जिस वंशावली की आप बात करते हो वो वंशावली गंगा जी वाली नहीं, हमारी हाँ भाट बई होती है, जो हाँ, प्रति भाट साल। वही मैं समझता हूँ, अब बिल्कुल इतिहासकारों में भाट वही चलती थी हाँ पहले, सही बात है। हाँ भाट बई है। भाट बई की जो को वंशावली जो उनके हाथ से लिखी हुई रामदरा हम्म मंदिर के कचहरी, जहाँ जहाँ गादीपति जी विराजते हैं ना, हम्म। वहाँ लगाई हुई है। अच्छा 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 अच्छा। हाथ से लिखी हुई लगाई हुई है। हाथ से लिखी हुई लगाई हुई है। जी बिल्कुल। अच्छा, वो लगभग आज से 700 साल पहले की होगी। नहीं अभी तो ऐसे तो वंशावली उनके पास है, लेकिन नहीं, हमने उनको एक झाड़ के रूप में, वर्गीकरण के हाँ, रूप में। अब मेरी बात सुनो, हाँ आपकी ये तो आपके जो आप बता रहे हो कि आपकी भाट की वंशावली है, हाँ, वर्गीकरण करके तो उसको। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप पंडित जी वाली वंशावली भी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हो क्या? नहीं, हम क्यों करें? नहीं, अब नहीं, हम आप जैसे मान पंडित लीजिए, जी मेरे दादा परदादा कोई हरिद्वार गए ही नहीं है, तो बस वो की नकली हो गई। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नकली है, तो मैं फिर ये हम कह रहा ये कह हूँ, रहे हैं ना, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी वंशावली बात सुनो, किसके सामने हम प्रस्तुत अजी करेंगे? तंवर साहब मेरी चलिए, बात सुनो मेरी आप। बात तो सुनिए। आप उस पॉइंट को उस साइड घुमा रहे हो, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ना, वंशावली किसको हाँ, कहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आदमी एक सबूत से अगर मान लीजिए कोई संतुष्ट नहीं है, तो वो दूसरा भी सबूत मैं मांग सकता हम है। क्यों बार बार संतुष्टि करेंगे उनको। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया कि बाबा रामदेव जी आपके वंश में हाँ, तो पैदा हमारी हुए थे वंशावली या जो अवतार लिया था। हमारी भाट भई है, हम्म, जो हमारे पास प्रमाणित पड़ी है, हाँ, और जिनको रामदेव जी को मेवगाल अच्छा घोषित करना, वो कोर्ट में जाए ना, हम पेश कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मेरी बात सुनो आप, हाँ अब आपकी बात पूरी हुई ना, मेरी बात सुनो आप। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये साबित नहीं कर रहा हूँ कि आप मतलब आप मतलब नहीं, आप कि जो डाउट पैदा कर रहे हो, आप नहीं, डाउट के ला आप रहे हो ना। गलत हो। मैं मेरी बात सुनो, मैं ये साबित नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत हो, मैं नहीं, ये भी कह रहा हूँ, आप आप मेरी ये पूछ बात रहे हो सुनो कि पहले। हमारे सामने पेश करो, तो हाँ, हम आपके सामने क्यों पेश नहीं, करेंगे? अरे सर मेरी बात सुनो, मैं मेरे सामने पेश करने ऐसे के लिए नहीं कह रहा हूँ। ऐसे तो पूरे भारत के अंदर ऐसे बकते रहेंगे, हम नहीं सबके नहीं सामने नहीं, लेके आप जाएंगे। मेरी बात सुनो, आप बात को अदरवाइज मत लो। मैं मेरे सामने प्रस्तुत करने की बात नहीं कह रहा हूँ हाँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर मान लीजिए कोई आदमी या कोई मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं हूँ या आप हो, हाँ। और अगर मान लीजिए कोई एक आदमी अगर एक सबूत से अगर संतुष्ट नहीं होता है, तो उनके सामने नहीं, दूसरा वो भी तो किस किस प्रस्तुत को किया हम जा संतुष्ट सकता है। करेंगे? हम किस किस को संतुष्ट करेंगे? या तो संतुष्टि के लिए वो कोर्ट में बिल्कुल जाए सही। ना। भाई, अच्छा आप अच्छा, ठीक जैसे है। आप संतुष्ट नहीं हो कोई मामले हाँ, के, तो आप कोर्ट हम्म, में जाओ ना, हम उस वहाँ सबूत पेश कर देंगे ना। अच्छा 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 अच्छा। और जैसे मान लीजिए कि चलो ठीक है, ये तो बात हो गई कोर्ट की, अपने मतलब मानने की और नहीं मानने की, हाँ, ठीक है, मानने क्या नहीं मानने की, ये बात तो ये या क्लियर है। रामदरा आ जाए। राम भाई, ये बात बिल्कुल हम बिल्कुल। तो अब भाट के भाई अब लेके मेरी घर घर बात तो सुनो, जा नहीं सकते।
बिल्कुल नहीं जा सकते, या ना तो आप जा सकते हैं, रामदरा ना आ मैं जा जाओ, सकता। रामदरा आ जाओ। हम रामदरा के भाट भाई हमारे हर भादवा के जो अभी अभी जो है ना नवरात्रि के एकम को हाँ हाँ हाँ, उसका नवरात्रि कम जो चलेगा। उसको जो हमारे भाट है ना आसलपुर जयपुर के, हाँ हाँ वो हाँ। आके मंदिर के अंदर उस वंशावली का वासन करेंगे। अच्छा, आंचलपुर अपने जोबनेर के पास में है, आंचलपुर गांव है एक। हाँ हाँ, आसलपुर जोबनेर के पास में ना, वहाँ के हमारे हाँ भाट गांव है। राव यहाँ आएंगे और 15 हाँ दिन तक एक दिन प्रथम हाँ बार मंदिर के अंदर पूरे तंवर हाँ। समाज के सामने, गांव वालों के सामने वो हमारी वंशावली को पढ़ेंगे। अच्छा 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 और अच्छा। उसके बाद हमारे जो धड़े भाई है रामदेव हाँ जी के, हाँ तो हाँ हाँ। उनके प्रत्येक वंशजों के घर घर जाकर उनके वंशावली का वासन करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो आपका प्रोग्राम बता रहे हो आप नवरात्रा में, ये कितनी तारीख से चालू होगा? शायद नवरात्रि 22 आप तारीख से। नवरात्रि एकम से लेके पूनम तक हमारे हाँ मतलब 22, जो 22 तारीख से नवरात्रा चालू हो रही है जब से हाँ ना शायद। हाँ, बिल्कुल, ये रामदेव में मिलेंगे हाँ। वो लोग। अच्छा 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 तो उस अच्छा। दौरान तो जिनको डाउट हो, जिनको प्रमाण चाहिए वो आ जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब एक बात मैं और आपसे थोड़ा सा अब इस मामले से हट करके दूसरे मामले की बात करना चाह रहा हाँ हूँ बोलो आपसे मैं। बोलो। जैसे कि बाबा रामदेव जी का अपने जन्म स्थान उंडू कश्मीर है, जो कि आज अपने पश्चिमी राजस्थान की लास्ट बॉर्डर के आसपास वो गांव है। हाँ हाँ और 2010-11 के अंदर मैं फड़सूंड तक गया था एक बार, मेरे पास उस वक्त साधन भी नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, तो 2010-11 में मैं फड़सूंड तक जाके आया था। उस वक्त संयोग से मुझे साधन नहीं मिल पाया, तो मैं उंडू कश्मीर तक नहीं जा पाया। हाँ हाँ मुझे फड़सूंड तक जाने का तो साधन मिल गया था, वहां जी तक तो मैं चला गया, लेकिन वहां से मुझे आगे शाम के 6 बज गए थे मेरे को जी वहाँ फड़सूंड में, तो जी मुझे आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। जी और ना ही मुझे कोई, क्योंकि वहां तो आप देखे हो कि दूर दूर तक न इंसान न कोई पास में, कुछ भी नहीं। अब हाँ मैं रात के अंदर किससे, सर्दी का टाइम था, हाँ हाँ मैं रात के अंदर किससे रास्ता पूछता, किसको मिलता, कहाँ जाता, किसके पास रुकता, कोई व्यवस्था नहीं थी। उस दिन मैं अकेला भी था, आपको बताऊं बात, मैं जब जैसलमेर आया था तब मैं उस वक्त 2010-11 में अकेला आया था, सर्दी का टाइम था। हाँ हाँ और वो शायद दिसंबर की लास्ट सप्ताह चल रहा था उस वक्त जब मैं आया था जैसलमेर में। तो उस हाँ हाँ वक्त क्या है कि मुझे रात हो गई थी, तो मुझे संयोग से एक धर्मशाला में शरण लेनी पड़ी वहाँ पे, जो भी बड़ी मुश्किल थी, मिल नहीं पाई थी। जी फिर साढ़े साढ़े 10-11 बजे के आसपास मेरे को कोई आकर के बोलता है कि सर आप यहाँ मत रुको, और आप वापस, मतलब आप अपने जोधपुर की तरफ प्रस्थान करो। आप फिर कभी दिन में जब आप गाड़ी लेके आए तब फिर कभी आना, अभी आपको यहाँ रुकना उचित नहीं है। हाँ हाँ और हमारे इधर जो आप है ना कि रुक नहीं पाओगे। जाटों का गाँव है वैसे फड़सूंड, मैंने देखा है। जी जी। मेरा दिन भर 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मैं वहीं रहा नहीं था। नहीं, आगे आओ, टू द तो पॉइंट आओ। हाँ, हाँ तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि आज भी वहाँ पर अपने बाबा जी का जो स्थान बना हुआ है, मंदिर है या मकान वगैरह है, जो वो मतलब अभी इस स्थिति में है कि मतलब देखने लायक है? नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं है। हाँ, ये जो मत जन्म ये जो स्थान से जो ये संबंधित है स्थान है। हाँ, नहीं, जन्म से संबंधित वहाँ पे ऐसा कोई प्रमाण नहीं है हाँ। जिसको अपन मान सके कि रामदेव जी का जन्म यहाँ हुआ। अच्छा, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण क्योंकि नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ऊंडू में हुआ है, कुछ हाँ लोग कहते हैं ऊंडू के पास में कश्मीर है वहाँ हुआ है, हाँ, कश्मीर हुआ, सही बात है बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं रामदेवरिया हुआ। तो गांव ऊंडू, जहाँ से रामदेवरिया 17 किलोमीटर पड़ता है, और ऊंडू हाँ, ऊंडू से कश्मीर 10 किलोमीटर पड़ता है। मुंबई से कश्मीर 10 किलोमीटर हाँ, पड़ता है। तो चलो, वो क्षेत्र पड़ गया, टोटल पड़ गया 17 किलोमीटर का। नहीं पर अब मैं एक बात और आपसे पूछना चाह रहा था, एक जनरल जानकारी के लिए। हाँ हाँ भाई जैसे मान लीजिए कि अपने बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम आपके नियमानुसार अजमल जी है, जी। अजमल जी हैं, तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि वहाँ पे कोई पुराना गढ़ वगैरह होगा, या कोई अपना उनका किला वगैरह होगा, नहीं, या कुछ उनका कुछ कोई कुछ भी महल नहीं, वगैरह होगा? कुछ भी कुछ भी नहीं है। ऊंडू में कुछ भी नहीं। ये जो मंदिर आज बना की तारीख में वो तो कुछ भी नहीं। हाँ। हाँ, मंदिर जो बनाया गया वो आज से 5 साल पहले बनाया है। अच्छा, आज से 5 साल पहले बनाया गया है। हाँ हाँ। तो इससे मतलब वहाँ पहले से जन्म से इससे पहले संबंधित तो वहाँ पर कोई भी साधन नहीं है। नहीं, कोई साधन हाँ नहीं। कुछ ना अगर हो ना, या हाँ। ये भी हो जाएगा, चलो शाहिर जी के घर वाले हो तो शाहिर जी के परिवार वाले भी तो वहाँ निवास करने चाहिए ना। या उनकी भी तो राम या वंशावली होनी चाहिए ना वहाँ पे। नहीं नहीं, तो ये दूसरे रामदेव जी के अजमल जी के वहाँ हुआ, तो अजमल जी के परिवार वाले भी तो वहाँ होने चाहिए। हाँ भाई, उनके वंश का कोई तो वहाँ रहता होगा, हाँ, कोई रहता होगा, या उनके या जो फिर है शायर जी के वंश का कोई रहता या होगा। कोई शायर जी का वंशज वहाँ रहता हो, या उनके खेत खलिहान हो या संपत्ति हो, कुछ तो प्रमाण वहाँ होना चाहिए ना। अच्छा, न तो बाबा रामदेव जी का कोई वहाँ पर प्रमाण है, और ना ही शायर जी का कोई हाँ, मतलब दोनों में से किसी का सबूत, प्रमाण, मतलब कुछ भी नहीं है। दोनों में से किसी का प्रमाण नहीं है वहाँ पे।
अच्छा अच्छा, ये बात है, मतलब दोनों में से किसी का भी वो नहीं है मतलब। हाँ, हम्म, जब वो आपको सब चलो ठीक है। अब आपसे मेरी प्रमाण बात तो मिले सुनो। तो अपन उस तथ्य पे भी पहुंचे। अच्छा, एक बात मैं आपसे एक और पूछना चाह रहा था, जहाँ तक मुझे जानकारी है बाबा रामदेव जी की जो वाणियाँ लिखी हुई है 24 प्रमाण जिसे अपन बोलते हैं देसी हाँ भाषा में, हाँ हाँ। तो उस 24 प्रमाण में भी कहीं पर अंकन है क्या बाबा जी के हाथ का, मतलब लिखा हुआ, या उनके किसी उत्तराधिकारी ने लिखा हो, या उनके किसी वंशावली में किसी ने भी लिखा हो कि भाई उनके पिताजी का नाम ये था या माता जी का नाम। हमारी वंशावली है ना। हाँ, उसमें तो है। बिल्कुल, तो हमारी वंशावली तो हमारे उसमें तो मेरी बात सुनो, नहीं। आपने कहा मैंने मान लिया, उसमें हाँ, तो है। तो वही ठीक है। लिखेंगे, दूसरा कौन लिखेगा? अब नहीं नहीं आपके नहीं राशन नहीं कार्ड में किसका नाम होगा? पड़ोसियों का थोड़ी नहीं, होगा। वो नहीं, पड़ोसी का तो नहीं होगा, वो तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ इस बात को, पर मेरी आप बात को समझो। मैं ये हाँ कहना चाह रहा था हाँ कि जैसे मान लीजिए कि अ, आपने जैसे कि मान लीजिए कि उनमें लिखा हुआ है आपकी वंशावली के अनुसार नियमानुसार, उसमें आपके जो जगह की पोथी है उसमें लिखा हुआ है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा रामदेव जी के जो 24 प्रमाण है, उस जो वाणी लिखी है उसमें भी उनका कहीं पिताजी का नाम वगैरह या माताजी का नाम या उनके भाई बहनों का नाम, किसी का भी नाम अंकन में आया है कि लिखने में आया है कि कहीं पर? नहीं प्रमाण की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वाणियाँ किसने लिखी? हरदी पार्टी की जो बाबा वाणियाँ। रामदेव जी। नहीं, बाबा रामदेव जी हाँ, ने कोई वाणियाँ लिखी ही नहीं। तो फिर ये अपन जैसे आप बताते हो कि 24 प्रमाण बाबा तो रामदेव जी की वाणी है, तो हाँ, तो वाणियाँ तो हरदी पार्टी द्वारा रचित है। अच्छा, हरजी भाटी ने भी तो कहीं पे लिखा होगा कि बाबा रामदेव जी के बिल्कुल पिता है, का नाम ये, कि माता का नाम हाँ, ये। बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, मतलब हाँ, उसमें कहीं ना कहीं तो अंकन है। यहाँ ये लिखा। दूसरा मैं आपके और डाउट क्लियर कर देता हूँ कि हाँ। जब अजमल जी के बड़े लड़के विरमदेव जी थे, हम्म रामदेव जी से बड़े विरमदेव जी, हम्म हम्म जब हम्म विरमदेव जी थे तो हम्म। उनको मेवगाल के बच्चों को गोद लेने की कहाँ जरूरत पड़ी? अच्छा, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब मैं एक बात और आपकी इस नहीं, बात को मैं बीच में काटना चाहूंगा। मेरी बात सुनिए आप पहले। मैं जो बोल रहा हाँ। हूँ वो आप सुनिए। तो जब हम्म, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के बच्चा हो और मेवगाल के बच्चों को गोद ले? नहीं, वो तो मैं आपकी बात से चलो ठीक है, मैं मान लिया कि नहीं ले सकता। नहीं ले मेरे अगर सकता मान है। लीजिए मेरे, जब हाँ, क्योंकि मेरे अगर अगर औलाद हो बच्चा, जाएगी तो मैं दूसरे का गोद नहीं लूंगा, ये तो अरे क्लियर है ये तो। वो भी गोद भी लेंगे ना, तो भी अगर किसी के हाँ, बच्चा नहीं हो तो गोद भी लेंगे तो परिवार का लेंगे। परिवार का लेके ये, खैर ये बात मैं क्लियर करता हूँ, आपकी सही बात है इस जगह। तो अब चलो ठीक है, ये बात मैंने आपकी मान ली, पर एक बात मुझे जैसे बताइए हाँ भाई, जैसे मान लीजिए कि कहते हैं कि बाबा जो अजमल जी थे वो ना औलाद थे, हाँ ठीक है। हाँ भाई उनकी औलाद नहीं थी, 15 साल तक उनकी शादी के बाद में या 10-12 साल तक उनकी औलाद नहीं हुई थी। हाँ हाँ तो सांवरिया सेठ की कृपा से या द्वारकाधीश की कृपा से जो बाबा जी का अवतार हुआ है वो एक साथ हुआ है। चलो हाँ ठीक है, वीरम हाँ। देव जी बड़े हुए हैं तो पहले वीरम देव जी है, और फिर बाबा रामदेव जी पहले बाद में है, तो बाबा रामदेव जी दोनों का अवतार बाद में हुआ। दोनों के डिफरेंस 3 साल का है। अच्छा, दोनों के डिफरेंस 3 साल का है। हाँ, जब रामदेव जी का जन्म हुआ था ना, उस समय विरमदेव हाँ। जी की उम्र 3 साल थी। अच्छा, वीरम देव जी की उम्र 3 साल थी। हाँ, 1406 अच्छा के अच्छा अच्छा। अंदर, तो 1406 मैं के। आपसे 1506 में, चलो ठीक है, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि जो सायर जी मेघवाल थे वो बाबा रामदेव जी के सेवक थे, या उनके हाड़ी का काम करते थे, या उनके मतलब गुरशाला में काम करते थे? वो अजमल जी के गायों चराने का काम करते थे। अजमल जी की गाय चराने का काम हाँ करते थे वो। हाँ अच्छा, मतलब एक तरह से ग्वाले का काम करते थे वो। हाँ हाँ, बिल्कुल। और आज तो भी होते, आपने हमारे मारवाड़ में आज भी होता है। अच्छा, आज भी होता है? अब 15 20 या 25 साल अपन मान लें। उससे पहले तो हाँ, लगातार हर जाति, जैसे नाई जाति है हाँ, तो वो भी एक काम करने के लिए आती थी। बिल्कुल सही बात हरिजन समाज है। था तो वो भी आते थे, मेघवाल समाज है तो वो हाँ भी आते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ पर तो अब मेरी बात एक और सुनिए आप, जैसे कि मान लीजिए मेरा, मैं आपको मेरी निजी जानकारी बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ मेरी निजी जानकारी के अनुसार ऐसा है, मेरी निजी जानकारी के अनुसार ऐसा है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में बौणी तहसील है। हाँ हाँ आप नेट पर सर्च कर लेना, बौणी तहसील है। बौणी तहसील में एक गांव है छोटा सा, रवासा। हाँ हाँ बौणी तहसील से 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ है, हाँ हाँ रवासा गांव है। हाँ हाँ वहां पर आप जो कह रहे हो ना, उस बात का तथ्य प्रमाणिक है, और एक मंदिर पर शिलालेख लिखा हुआ है। हाँ हाँ वो मंदिर मतलब पहले तो बहुत बहुत छोटा सा था, एक छोटी सी झोपड़ी टाइप का, जिसे 3 बाई 3 फीट की झोपड़ी बोले या 4 बाई 4 फीट की झोपड़ी बोले, इतना सा एक मंदिर था। हाँ हाँ और 2011 के अंदर उस मंदिर को तोड़ करके नया बनाया गया है। वो मंदिर
1498 की साल का लगभग निर्माण बता रहे हैं उसका, उसके शिलालेख के अनुसार हाँ 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 बाबा रामदेव जी का। हाँ 1498 की जो संमत 1498, हाँ। ये आज अंग्रेजी वाला सन नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं नहीं, संमत संमत बोल रहे रहा हैं, हूँ। हाँ हाँ, विक्रय संमत बोल रहे हैं। हाँ, विक्रम संवत 1498 का उस मंदिर का निर्माण बता रहे हैं। ठीक है। उस गांव वाले जो उनके पुजारी हैं, वो जो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, वो उनके मंदिर के जो आज भी उनकी संस्था बनी हुई है, आज भी उनके अध्यक्ष वगैरह जो भी उनकी संस्था के नियमानुसार जो उसकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी पुजारी जिसे अपन बोलते हैं, हाँ पुजारी पूजा करने वाला जो है, वहाँ पे बताते हैं वो इस मंदिर का निर्माण 1498 की साल में हुआ है। ठीक है। और बाबा रामदेव जी खुद स्वयं वहाँ से जैसलमेर से यहाँ आए बताए, हाँ तो रात रुके बताए। हाँ और रात रुकने के बाद में वहाँ कोई पहले संत की धूनी वगैरह थी, तो हाँ संत की धूनी के आश्रम में वो बाबा जी रुके थे। हाँ। तो संत की धूनी के वहाँ रुके तो वो बाबा जी ने कहा था कि भाई जब तक संतों का आशीर्वाद रहेगा मैं भी यहीं रहूंगा। ठीक है। तो बाबा रामदेव जी की उस वक्त के अनुसार तो कि मतलब जीवित व्यक्ति की पूजा करते नहीं थे। हाँ हाँ तो उन्होंने अपने चरण जो पादुका जी ने बोलते हैं अपन चरण पद, हाँ। वो उन्होंने वहाँ मंदिर में छुड़वाए थे कि ये मेरे चरण पादुका है, आप इनको यहाँ से पूजा पाठ करवा सकते हो। तो हाँ। संत जो वहाँ के जो संत महापुरुष जो रहने वाले थे, उन्होंने कहा भाई आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, जब तो हम मतलब इनको रखेंगे नहीं तो हमारे कोई काम की नहीं होगी। हम्म। तो ऐसा मेरे वहाँ सुनने में आया है। मैं ये जिस जगह मैं रहता हूँ उस जगह से 40 किलोमीटर दूर है वो मंदिर। हाँ, क्या और हुआ, आप क्या वहाँ शिलालेख लगा हुआ है? हाँ, एक छोटा सा शिलालेख लगा हुआ है जिसके उसमें ऊपर 1498 लिखा हुआ है रामदेव विक्रम जी वहाँ संवत। हाजिर हुए थे? ना मतलब वहाँ ऐसे कहते हैं लोग वहाँ, नहीं नहीं, मैंने कहते नहीं, नहीं देखा। मेरे कहना का अर्थ हुआ रामदेव जी वहाँ हाजिर हुए थे और रामदेव जी ने बोला तभी तो ये हुआ ना। हाँ, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। हो सकता है वो आए थे या नहीं आए थे, या वहाँ किसी पुजारी के सपने में आए थे, नहीं, या वो क्लियर उन्होंने। करो, पहले क्लियर करो, पहले अब आप मेरी उस बात डाउट तो को सुनो, क्लियर करो। मेरी बात सुनो पहले आप, मैं डाउट को क्लियर करूंगा। हाँ मैंने यहाँ तक सुना है कि बाबा जी खुद आए बताए घोड़े पे चल करके, और उन्होंने रुका है रात, बाबा जी यहाँ रुके थे, और उसके बाद में उन्होंने स्थान दिया था कि 11 फीट साइड में आपकी मूर्ति और 11 फीट साइड में मेरी मूर्ति, और मतलब जो भी मेरी चरण पादुका है उनकी, आप इनकी सेवा पूजा करते रहो। तो फिर वहाँ के पुजारियों ने कहा, सुनो मेरी मैं बात। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जब बाबा हाँ, रामदेव जी ने 1442 भादवसुदी एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी, तो क्या संभव हो सकता है वो 1496 में वहाँ हाजिर हो गए? नहीं, ये भी तो हो सकता है। मैं आप पहले मेरी बात समझ नहीं रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, मैंने भी देखा नहीं है, सुना है। हाँ सुनो आप मेरी बात को, मैंने भी देखा नहीं सुना है, और वहाँ के जो लोग बाग बताते हैं, फिर उसके बाद में जो पता लगा मुझे कि यार हाँ हो सकता है ये इनके बाबा जी की समाधि के बाद का स्थापना है, या हो सकता है पहले की हाँ, है, हो या सकता है जिस प्रकार के हरदी पार्टी को मिले वो हाँ वैसे किसी को मिल गए हो तो हाँ पे उन्होंने अपना मंदिर बनवा दिया हो। हाँ पे मिल गए हो गए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ भाई किसी को भी मिल सकते हैं बाबा हाँ, जी, अगर किसी के बिल्कुल ऊपर कृपा हो जाए, किसी के ऊपर आशीर्वाद हो जाए, तो किसी को हाँ, सपने मिल में सकते, दिख जैसे जाते हैं, तो वो भी हरदी पार्टी को मिल गए थे, बिल्कुल बिल्कुल राजा मान बिल्कुल। सिंह जी को मिल गए थे, जोधपुर दरबार साहब को मिल गए थे, तो इस प्रकार के तो उनको भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर क्या है कि वहाँ पर जैसे 1498 में मंदिर बनवा दिया, विक्रम संवत 1498 का उसमें शिलालेख लगा हुआ कि इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1498 को लखमा पद्मा केला के नाम से उसका जो मतलब निर्माण करता मंदिर के, उनके तीनों भाइयों के नाम लिखे हुए हैं। जी उन तीनों भाइयों ने 1498 की विक्रम संवत में वो मंदिर का छोटा सा चबूतरा बना करके उसको गुमटी बनाई थी, और वो मंदिर आज थोड़ा सा अच्छी स्थिति में है, बढ़िया बनवा दिया उनके वंशजों ने। जी जो लखमा पद्मा केला थे उनके वंशजों ने आज 7वीं 8वीं पीढ़ी में अच्छा मंदिर बनवा दिया उन्होंने। उसके बाद में और उनकी पीढ़ियाँ आई, तो आज 14-15 पीढ़ी लगभग उनको हो गई है, वो अच्छा बना रखे हैं, तो उनका पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं बाबा की, और जी वहाँ जी पे यात्री भी काफी आते हैं, जी। और उसे छोटा रूणीजा बोलते हैं उस गाँव को, जहाँ तक मैंने सुना है। अच्छा, कोई बात नहीं जी, अब आगे हाँ बताओ। तो मैं हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा नहीं, था कि भाई हो सकता अगर है। वास्तविकता, नहीं वास्तविकता अगर यही है कि यार भाई बाबा जी मेघ वालों के घर में जन्म लिए थे, तो हो सकता है मतलब आप आपने। मतलब वापस बात को तो आप वहीं ले जाना चाहते हो ना? नहीं, अरे मेरी मतलब हम बात तो जीवित सुनो। प्रमाण वाली बात आपको कर रहे हैं वर्मा जी। आप बात को फिर वापस घुमा अरे के सर, आप मेरी बात तो मेरी सुनो बात आप। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना। आप वापस जाके घुमा के हाँ वापस जहाँ डालना चाहते हो, हाँ। आप क्लियर क्यों नहीं, सीधी सीधी क्यों नहीं कह देते हो नहीं नहीं तो देखिए, अरे सर मेरी बात तो सर सुनो आप, नहीं, मेरा आप पहले कहने। पहले क्लियर करिए, आप बात को वापस क्यों डालना चाहते हो? जब मैं कहता हूँ कि 18 पीढ़ी यहाँ जीवित बैठी है, हमारी भाट अच्छा भाई प्रमाणित है, हमारी अच्छा वंशावली प्रमाणित है, फिर वापस जाके डालते हैं, ऐसा हो सकता है?
या कैसी बात करते हो आप लोग? अब मेरी बात सुनो। नहीं हो बात, गई आपकी बात पूरी? नहीं नहीं बात हो गई? आप तो वापस वही जो बात अब करना चाहते हो ना, मैं समझता हूँ सुनिए ना। बात। नहीं, मैं क्या ये नहीं कह रहा हूँ आपको मैं कि मैं बताऊँ, वही बात नहीं मैं कह रहा हूँ। बताऊँ, आप वर्मा हो ना? हाँ, क्या? वर्मा बिल्कुल। हाँ तो वर्मा हो तो वर्मा जी, क्या आज से 18 मतलब 700 साल पहले क्या आपके कोई राजकुमार या लड़का कोई या दादा परदादा कोई राजपूतों की शादी की थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो ऐसा सकते। कुछ नहीं तो है। हो रामदेव सकता है, मैं बताऊँ, मेरी बात सुनो, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात आप सुनो। मेरी अब बात सुनिए, आपकी आप बात मेरी सुनो, बात नहीं सुनिए, अब पहले मेरी आप बात मेरी सुनो, बात अब के मेरी लिए बात सुनो। मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैंने सुन ली है। तो आपकी बोलिए। मैंने बात सुन ली। क्या 700 साल पहले जितनी बड़ी छुआछूत थी, हम्म, मेवगढ़ समाज को दूर रखते थे, क्या मेवगढ़ का बच्चे को हम्म। गोद लिया जा सकता है? देखो आप बताइए, अब आप बताइए। अब ये आपने बात जो आप सही स्टोरी कह रहे हो, सुनाई ये है ना, बात सही कह रहे हो बिल्कुल। आपने हाँ। स्टोरी सुनाई है ना, मैं आपसे पूछता हूँ, हम्म, क्या ऐसा हम्म। संभव है कि 700 साल पहले इतनी बड़ी छुआछूत के अंदर एक मेवगाल के बच्चे को एक महाराजा गोद ले ले? क्या संभव है? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, क्या मेवगाल के बच्चे को ऐसा नहीं है। जो आपकी कहानियों के अनुसार, मेवगाल समाज की कहानियों के अनुसार, 4 महीने के बच्चे को राजमहल में हम्म, लाकर सुला दिया और किसी समाज को, तंवर समाज को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये बच्चा कहाँ से आया? क्या उसको लेकर कोई पूछेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बात। पूछेगा नहीं। बगैर हम्म, बगैर गर्भ ठहरे हुए और पेट भी नहीं दिख रहा है, गर्भ में ही नहीं दिख रहा है, और उसके घर पे एक बच्चा आ जाए तो क्या हम्म। आस पड़ोस वाले पूछेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल, पूछते हैं। पूछेंगे ना? हाँ, जब बच्चा 3 जब महीने पेट में हाँ होता है तब से लोग बस हाँ तो बातें करने, जब भाई से ही बातें करने लग आपके जाते हैं। आपके बहू के बच्चे के बहू के पेट में नहीं दिखे, अचानक बच्चा आ जाए तो क्या पड़ोसी हम्म, पूछेंगे नहीं कि पेट तो नहीं दिख रहा था, ये पूछते कहाँ से आ हैं। गए? देखो नॉर्मल सी बात है, आज के मेडिकल साइंस के हिसाब से तो सब पूछते हैं। पूछते हैं ना। हाँ। दूसरा, इतने बड़े छुआछूत के हम्म। अंदर रामदेव जी की 3 शादियां राजकुमारियों के साथ में हुई, क्या ये संभव हो सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी सही है। भाई एक ने तो एक के सामने दजमली झूठ बोल दिया होगा, लेकिन 3 3 हम्म, राजकुमारियों के साथ में शादी की। और उनके हम्म। ससुराल वाले आज भी पाकिस्तान के जो सोडा परिवार है, वो छाती हाँ ठोक के कहते हैं कि पाबूजी और रामदेव जी ने मेरे घर पे तोरण बांधा है। बिल्कुल मानो। महाराजा हमीर सिंह जी जो अभी जिंदे बैठे हैं। हाँ, पाकिस्तान के अमरकोट से तंवर वंश, सॉरी भाटी वंश में हमारे, सोडा वंश। सॉरी भाटी, जो सोडा, जो राजपूत हैं, सोडा राजपूत हाँ, हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे घर बिल्कुल। पे तोरण बांधे। क्या वो मूर्ख है जो ये मेवगढ़ के बच्चे के प्रति ऐसा बोलेंगे? अब आपकी बात में एक, आपकी बात जो आपने मेरे को नहीं बताई है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब आप एक बात मेरी भी सुनिए। हाँ। ये मैं मान गया, आपकी बात सही है कि चलो ठीक है कि एक मेघवाल के घर में जन्म लेना और राजपूतों के घर में तोरण बांधना असंभव है। असंभव है ना? असंभव है। हाँ, अब तो मेरी बस, बात सुनो, हाँ बस हो गया आप। अब मेरी बात सुनो।